हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रेशर के बारे में देखा था, प्रेशर क्या होता है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आप किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अगर मान लो किसी फ्लूइड में आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे ये फ्लूइड क्या करता है, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये ध्यान रहे कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो हर साइड से सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये प्रेशर जो है हाइट के हिसाब से या डेप्थ के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। ये अलग कैसे है ये भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्रेशर बात कर रहे हैं एक लिक्विड कॉलम के अंदर, और ये प्रेशर हाइट या डेप्थ के हिसाब से कैसे चेंज होता है ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैं पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता देता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर या जो एयर है वो बॉडीज पर एक्सर्ट करती है। इनफैक्ट हम पर भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और ये प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ये कितना होता है इसका वैल्यू हम बाद में देखेंगे, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर चीजों पे एक्सर्ट करती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर भी है वो एक फ्लूइड है, गैसेस से मिलके बना हुआ है, तो ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड में हम सब हैं। तो फ्लूइड में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, जैसे कि हम रखे हुए हैं इस फ्लूइड के अंदर, तो हम पर क्या करता है, ये एयर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाइट के हिसाब से चेंज होता है। तो ये चेंज कैसे होता है ये हम लोग इस एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आपके पास एक बीकर है और आपने उसके अंदर कोई एक लिक्विड भर रखा है, ठीक है। इस लिक्विड का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मतलब एक छोटा सा हिस्सा इस लिक्विड का, एक सिलेंड्रिकल हिस्सा हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं सिलेंड्रिकल हिस्सा का जो मास है वो मास m है। अब देखो, ये हिस्सा हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। फिलहाल हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम लोग। हाइड्रोस्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब अभी हम जो भी फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे वहां पे फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। तो ये भी आपका जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है। ये फ्लूइड रेस्ट पे है, इसका इतना हिस्सा जो हमने कंसिडर कर रखा है ये भी रेस्ट पे है, राइट। अब यहाँ पे रेस्ट पे है, इसका मतलब अगर इस पर कोई फोर्सेस लग रहा है तो फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, राइट, तभी वो रेस्ट पे है। तो हम ये देखते हैं कि इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, ये जो लिक्विड का हिस्सा हमने कंसिडर किया है उसको छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा इसके साइड में है वो क्या करेगा, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। और लिक्विड कॉलम मैंने ये भी बताया था कि बॉडी पे या किसी भी चीज पे जो फोर्स एक्सर्ट करती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। इसका मतलब बचा हुआ हिस्सा जो है इस लिक्विड कॉलम पर हर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। मान लो इस साइड की हम बात करें तो ये फोर्स ऐसे एक्सर्ट हुआ होगा, ये बचा हुआ लिक्विड इस वाले पार्ट पे फोर्स लगा रहा है। अगर आप कोई भी हिस्सा कंसिडर करोगे तो वो हर डायरेक्शन से प्रेशर फील करेगा। मैंने एक सिलेंड्रिकल हिस्सा यहाँ पे कंसिडर कर लिया है पूरे लिक्विड का। अगर यहां बात करो तो ये चारों डायरेक्शन में ऐसे सारे फोर्सेस यहाँ पे एक्सर्ट होंगे। तो ये सारे फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे और कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होता है। देखो, ऊपर से एक फोर्स आएगा जो उसको ऐसे दबा रहा है, नीचे से ये लिक्विड जो है उसको ऊपर धकेलेगा ऐसे। तो ये चारों साइड से लिक्विड इस लिक्विड वाले पार्ट को, सिलेंड्रिकल पार्ट को ऐसे दबा रहा है, राइट। अब देखो, यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये वाले पार्ट पे, इसको हम लोग प्रेशर को P1 मान के चलते हैं। P1 से उसको दबाया जा रहा है और इस प्रेशर P2 से उसको ऊपर की ओर दबाया जा रहा है। लेकिन इन फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रही है। वो क्या? देखो, मैंने बताया था सिलेंड्रिकल जो लिक्विड कॉलम है, इस सिलेंड्रिकल लिक्विड पार्ट को, इसको हमने माना था कि इसका मास m है। मान लो तो इसका हाइट जो है वो h हाइट का कॉलम है। अब ये जो है ये बॉडी, इसका वेट भी होगा अपना, वेट mg जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। ये वेट mg इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके साइड वाले फोर्सेस तो कैंसल आउट हो चुके हैं क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसल आउट हो गए।
अगर वर्टिकली देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली 3 फोर्सेस हैं, एक जो उसको ऊपर से लग रहा है, दूसरा जो उसको नीचे से लग रहा है, ओके, और तीसरा जो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये 3 फोर्सेस हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो भाई ये जो 3 फोर्सेस हैं अगेन बैलेंस्ड है, क्योंकि आपका लिक्विड का ये सिलेंड्रिकल कॉलम कहीं मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे, देन ऑल दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ओके। तो इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, नीचे से जो प्रेशर आ रहा है, इन दोनों के फोर्सेस और ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। सो लेट्स से कि ये जो प्रेशर P1 होगा दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है अपॉन एरिया। नीचे वाले P2 की बात करें तो फोर्स ऊपर लग रहा है, दिस P2 इज नथिंग बट F2 अपॉन F2 अपॉन A। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है नीचे की ओर, और वेट भी जो आपका है वो नीचे की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे हम ये सारे इसको क्या लिख सकते हैं, F1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू ए, F2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ, P2 इंटू ए, और वेट हमारा, वेट का वैल्यू क्या है, M इंटू जी। तो मुझे एक बात बताओ कि इस बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर की ओर लग रहा है F2, देखो ऊपर की ओर F2 लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है F1, और नीचे की ओर लग रहा है वेट। तो अगर ये सारे के सारे बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस बात है कि टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स F2 है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, F1 प्लस mg, ओके। अब F2 का वैल्यू क्या है बताओ, F2 का वैल्यू P2 इंटू ए, F1 का वैल्यू क्या है, P1 इंटू ए प्लस mg। सो नाउ इसको इस साइड ले आओ तो आपका P2 माइनस P1 इंटू ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस सिलिंड्रिकल पार्ट का मास चाहिए हमको। नाउ हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इसका वॉल्यूम। अब क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब पाई आर स्क्वायर जो है वो बेस का एरिया है, देखो ऊपर का और नीचे का एरिया सेम है, तो इस पाई आर स्क्वायर को मैं ए लिख देता हूं। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया है सिलेंडर का, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, एम की जगह पे रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, P2 माइनस P1 इंटू ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड नाउ P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू रो जी एच। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आपका प्रेशर का वैल्यू आ गया। प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच। इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट का प्रेशर ऑब्वियसली सेम नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी है, और इस चक्कर में देखो होता क्या है कि इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, रो जी एच। ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। दिस इज नोन एज गेज प्रेशर, ओके। अब यहां पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहां पे रहने देते हैं, और इस सिलेंडर को अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करते करते इस वाले पार्ट को तुम यहां तक ले आओ, सरफेस तक ले आओ। तो अगर तुम सरफेस तक ले आए तो आपका P1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P1 जो है ऊपर वाला जो लिक्विड इसको दबा रहा था वो प्रेशर था। अगर तुम सरफेस पे चले गए, मान लो इस सिलेंडर को थोड़ा ऊपर कर दिया और ये पूरा लिक्विड कॉलम ले लिया और ये पूरी हाइट ले ली तुमने यहां से लेकर यहां तक, ऐसे केस में अब इस सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड है ही नहीं। तो अगर इस सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड है ही नहीं तो इसको दबाने वाला कोई नहीं है, तो यहां पे प्रेशर जो है वो 0 हो जाएगा लिक्विड की वजह से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि इसके ऊपर आपका लिक्विड भले ही नहीं है लेकिन एयर तो है। तो एयर क्या करेगा, अब इस सरफेस को नीचे की ओर दबाएगा। तो यहां पे प्रेशर एक्चुअली में 0 नहीं होगा, बल्कि इसका प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। पीए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब आप इस लिक्विड सरफेस को पूरी तरह से एक्सटेंड कर देते हो और सरफेस तक ले जाओगे तो आपका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा P1, क्योंकि अब P1 कौन एग्जर्ट कर रहा है,
एयर एग्जर्ट कर रहा है। और यहां पे P2 को आप एक काम करो, P लिख दो, बस P2 को P लिख दो। देखो कई लोग क्या करते हैं, इसको PA की जगह PO लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PO से डिनोट करते हैं, कई लोग PA से डिनोट करते हैं, तो वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PA, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे जो प्रेशर P2 था ऊपर की ओर, इस P2 को आप P लिख दो। तो इस इक्वेशन में आप बताओ क्या हो जाएगा। अगर आपने इसको पूरा एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने के बाद इफ P1 इज इक्वल टू PA, P1 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, लेट्स से इसको PO ही लिखते हैं, PO इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 आपका क्या हो गया, P हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, P1 की जगह PO डाल दो, P2 की जगह पे P डाल दो, तो P माइनस PO इज इक्वल टू रो GH। ये इक्वेशन आ गया, दिस इज ए इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगेन। ओके, इसको हमने याद रखना, एक्सटेंड कर दिया। और अब जो हाइट h है वो आपका सरफेस से लिखा जाएगा, सरफेस से नीचे की ओर का हाइट h। तो यहाँ पे अब तुम ये जरूर बोल सकते हो कि ये एक्चुअली में हाइट नहीं बल्कि डेप्थ है, कि सरफेस से आप कितना नीचे जा रहे हो। h इज एक्चुअली नॉट हाइट बट इट इज डेप्थ, कि आप सरफेस से कितना नीचे जा रहे हो, ये h हो गया। रो जो है वो डेंसिटी है किसका, लिक्विड का। सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। p क्या है बताओ यहाँ पे, P नॉट क्या है, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां का जो प्रेशर है, नीचे वाले साइड का प्रेशर है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस रो GH, इसको क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर बोला जाता है। सो योर गेज प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन दिस टोटल प्रेशर ओवर हियर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। सो दिस गेज प्रेशर इज रो GH। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये वो प्रेशर है जो लिक्विड कॉलम एक्सर्ट कर रही है यहां पे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर सपोज करो यहां पे मैंने ये लिक्विड का कॉलम बना दिया और ये लिक्विड कॉलम है, और मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लो मैंने h डिस्टेंस में नीचे चला गया, तो h डिस्टेंस अगर मैं नीचे जाऊंगा और एक पार्ट यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखने की कोशिश करता हूं तो वो प्रेशर क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH हो जाएगा। और हम जानते हैं कि P जो है वो यहां का प्रेशर है, तो यहां का प्रेशर हो गया P, और P नॉट क्या है जो ऊपर की ओर लग रहा है, यहां का प्रेशर क्या होगा, P नॉट विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो GH जो है वो इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो आ रहा है। इसका मतलब टोटल प्रेशर P जो इस पॉइंट पे एक्सर्ट हो रहा है वो दो फॉर्म में है। इस पॉइंट पे एक तो ये लिक्विड कॉलम एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, और उसका वैल्यू रो GH है जिसको आप गेज प्रेशर बोल रहे हो, और दूसरा ऊपर से आपका एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे इतना बड़ा लिक्विड कॉलम एक तो उसको दबा रहा है, वो आपका रो GH हो गया जिसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, और दूसरा ऊपर से एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है। तो जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल प्रेशर P आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस पॉइंट पे वो है, और दोनों को मिला के जो टोटल प्रेशर यहां पे आ रहा है वो आपका P है, और इस P को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। इन शॉर्ट एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो उसके ऊपर का लिक्विड कॉलम है, इसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है इसका प्रेशर, ये लिक्विड भी उसको दबा रहा है ना, इसका प्रेशर रो GH जिसको आपने क्या बोला, गेज प्रेशर, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे हो गया। तो टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मान लो ऊपर एयर ना हो, ऊपर मान लो एयर ना हो, आप वैक्यूम में चले गए और वैक्यूम में आपने लिक्विड भर रखा है, तो ऐसे केस में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, और किसी भी पॉइंट पे आपका जो गेज प्रेशर है वही टोटल प्रेशर हो जाएगा, वही एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस प्रेशर में आप देखोगे, या फिर गेज प्रेशर की बात कर लेते हैं, गेज प्रेशर में आप देखोगे कि यहाँ पे प्रेशर वाले इक्वेशन में कहीं भी आपका सरफेस एरिया नहीं आ रहा है, सरफेस एरिया कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सपोज करो ये वाला जो सरफेस एरिया है वो मोटा भी लिया होता है, ऐसे मोटा भी लिया होता, तब भी इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, तब भी बाद में फाइनली एरिया कैंसल आउट हो जाता, हमको यही इक्वेशन मिलता है ना। या फिर अगर सपोज करो मैं पूरा का पूरा ही यहाँ पे एरिया ले लिया होता, यहां से लेकर यहां तक और पूरा यहां तक, तब भी एरिया कैंसल आउट हो जाता। इसका मतलब आपका प्रेशर जो है वो इस लिक्विड सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितने एरिया की बात कर रहे हो, बस वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे डिपेंड कर रहा है। एच इज नथिंग बट डेप्थ। तो अगर एच पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि अगर सपोज करो मैं कुछ हाइट नीचे आ जाता हूं और मैं यहां की बात करता हूं कि हाँ चलो मैं 10 मीटर नीचे आ गया, इस हाइट की बात कर रहा हूं या इस डेप्थ की बात कर रहा हूं, इस डेप्थ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर आपका सेम होगा, क्योंकि ये पूरे एरिया के लिए सेम हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि लिक्विड के अंदर या कोई भी फ्लूइड अगर आप देखते हो तो आपका जो प्रेशर है वो डेप्थ के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका ये वाला प्रेशर जो है मान लो वो डेप्थ के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बताओ कि आप नीचे जाओगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। चलो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर जो एटमॉस्फेयर आप पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसका वैल्यू फिक्स होगा, कांस्टेंट है। कितना होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर फिलहाल यहां पे समझ लो कि ये प्रेशर जो है वो फिक्स है। इसका मतलब आपका प्रेशर में चेंजेस जो आ रहा है वो एच की वजह से आ रहा है, क्योंकि देखो डेंसिटी भी लिक्विड का बदलेगा नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि जी भी कांस्टेंट है। चेंज प्रेशर में क्यों आएगा? एच की वजह से आएगा। तो अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट पे हूं तो आपका गेज प्रेशर 0 होगा, क्योंकि आपका डेप्थ 0 है, सिर्फ यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अगर सपोज करो मैं यहां पे आ जाता हूं तो देखो आपका इतना हाइट हो गया या फिर इतना डेप्थ हो गया, तो ये डेप्थ के हिसाब से आपका गेज प्रेशर चेंज हो जाएगा और टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर मैं और अंदर घुसता हूं तो आपका डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, एच इंक्रीज हो रहा है, गेज प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टोटल प्रेशर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड के अंदर आप जितना अंदर घुसोगे उतना प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाता है। तो अगर सपोज करो आप किसी नदी में जाते हो, नदी या फिर आप समंदर में जा रहे हो, समंदर में याद रखना कि सरफेस पे आपका प्रेशर जो होता है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पर समंदर में आप जितने गहरे पानी में घुसोगे उतना ही पानी आपको जकड़ते जाता है, उतना ही पानी आप पर प्रेशर ज्यादा बढ़ाते जाता है, एक्सर्ट करते जाता है। बिकॉज जैसे जैसे आपका डेप्थ इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होता जाता है लिक्विड की वजह से, और लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम लोग गेज प्रेशर बोल रहे हैं। तो जितना अंदर घुसोगे उतना ही प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी बात, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जैसे कि मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे हूं तो चाहे मैं यहां पे घुसूं या यहां पे आऊं चाहे यहां पे आऊं, अगर डेप्थ सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहां पे हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर आप यहां से यहां आ रहे हो, यहां जा रहे हो, प्रेशर आपका सेम रहेगा। अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो प्रेशर चेंज होगा, अंदर घुसोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ऊपर का लिक्विड कॉलम कम होता जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा हूं तो आप बस इतना ही लिक्विड कॉलम इसको दबा रही है, तो गेज प्रेशर कम हो जाएगा आपका। अगर मैं यहां आ जाता हूं तो अब इतना ही लिक्विड कॉलम इसको दबा रही है, तो गेज प्रेशर और कम हो जाएगा। और अगर मैं सरफेस पे चला गया तो गेज प्रेशर 0, तब तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। समझे? तो अगर मैं यहां पे रहूं चाहे यहां पे रहूं चाहे यहां पे रहूं, ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है वो तो सेम है ना, तो हर पॉइंट पे आपका प्रेशर भी सेम होगा।
सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। दिस शुड बी नोटेड डाउन। ठीक है, तो इस प्रेशर वाले पार्ट पे, टाइप्स ऑफ प्रेशर वाले पार्ट पे इतना ही। आगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ और चीजें देखते हैं प्रेशर के रिगार्डिंग। हम लोग डिवाइस की बात करेंगे कि प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।